नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महागठबंधन जो बिहार में बना है और जिसकी सरकार है, रातों रात जब सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को गच्चा दिया, बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ तो महागठबंधन की सरकार बनी। महागठबंधन में अभी 7 दल हैं। सवाल यह है कि क्या किसी नए दल के लिए वैकेंसी है, किसी नए दल की एंट्री की गुंजाइश महागठबंधन में बचती है। यह सवाल इसलिए और इस सवाल पर बात इसलिए क्योंकि प्रमुख तौर पर 2 राजनीतिक दल जिनके बारे में ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिनके बारे में ये चर्चा चल रही है कि वो महागठबंधन की तरफ भी देख रहे हैं, महागठबंधन की तरफ भी देख सकते हैं। एक है वीआईपी पार्टी जिसके सुप्रीमो मुकेश सहनी हैं। अब से कुछ महीनों पहले तक वो बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, एमएलसी हुआ करते थे। तो पहले मंत्री पद गया, उसके बाद एमएलसी का उनका कार्यकाल खत्म हुआ, तो पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलसी हैं और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं। बीजेपी से नजदीकियों के कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी उनकी तरफ देख रही है और एनडीए में शामिल हो सकते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन मुकेश सहनी बहुत नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। मुकेश सहनी इतने नाराज हैं कि बोचहां का उपचुनाव जब बीजेपी हारी और मुकेश सहनी भी हारे, मुकेश सहनी का उम्मीदवार भी था, वहां से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार भी थे, लेकिन अपनी हार के गम से ज्यादा बीजेपी के हार की खुशी थी मुकेश सहनी को और उन्होंने मिठाइयां बांटी। बीजेपी ने मुकेश सहनी के 3 विधायकों को तोड़ा और बीजेपी में शामिल कराया। तो मुकेश सहनी बीजेपी से नाराज हैं और उसकी नाराजगी की एक नहीं कई वजह हैं, जिसमें से एक बड़ी वजह का जिक्र हमने आपको किया है। तो हाल के दिनों में मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। तो सवाल है ऐसे में कि क्या मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा होंगे, उनकी नाराजगी दूर करने में बीजेपी कामयाब होगी, नहीं होगी तो क्या महागठबंधन में वो शामिल होंगे? महागठबंधन में गुंजाइश है कि किसी नए दल की एंट्री करा ली जाए और फिर 2024 और 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव, अगर बिहार में मध्यावधि चुनाव नहीं होते हैं तो 2025 में ही विधानसभा के चुनाव होंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर क्या सीटों की डील इन 7 दलों के रहते मुकेश सहनी की जो अपेक्षा होगी उस हिसाब से हो पाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव का एक ही फार्मूला है, मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे और इसीलिए उनके कई सहयोगी उनसे छिटक गए। यहां तक कि कांग्रेस से भी कई बार गहमागहमी हुई, कई बार कांग्रेस से भी मतभेद हुए, माफ कीजिएगा। और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में, तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में उन्होंने बिना कांग्रेस से पूछे अपने उम्मीदवार उतार दिए, उतारने का ऐलान कर दिया। तारापुर से भी, कुशेश्वर स्थान से भी महागठबंधन टूट गया, कांग्रेस आरजेडी से अलग हो गई। अभी महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस है, महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन महागठबंधन तब टूट गया था, कांग्रेस आरजेडी की दोस्ती भी टूट गई थी और रिश्ते बेहद तल्ख चल रहे थे। तो एक तो सवाल मुकेश सहनी को लेकर है कि मुकेश सहनी क्या फिट हो पाएंगे महागठबंधन में, और नहीं फिट हो पाएंगे तो फिर एनडीए ही क्या उनके लिए विकल्प है। एक दूसरा राजनीतिक दल भी है और एक दूसरे राजनीतिक दल के बारे में, जिस दूसरे राजनीतिक दल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपको वो बात थोड़ी अजीब लगेगी, आपको थोड़ा अजीब लगेगा जब हम इस राजनीतिक दल के बारे में चर्चा करेंगे, इस राजनीतिक दल का नाम लेंगे। और वो राजनीतिक दल कौन सा है? वो राजनीतिक दल है आरएलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। और आपके जेहन में यह सवाल होगा कि पशुपति कुमार पारस अभी एनडीए का हिस्सा हैं, फिर उनके महागठबंधन में जाने का सवाल कहां से पैदा होता है? तो देखिए, एक जो खबर आ रही है और तकरीबन अब यह तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं और आपको
याद होगा 4 शर्तों का जिक्र बहुत टहल रहा है बिहार की राजनीति के गलियारों में। चिराग पासवान को बीजेपी एनडीए में लाना चाहती है और उसके लिए चिराग पासवान ने 4 शर्तें रखी हैं। हालांकि हमारी जब बात चिराग पासवान से हुई, उन्होंने इन 4 शर्तों के जिक्र को खारिज किया। इतना जरूर कहा कि जहां चाचा रहेंगे वहां भतीजा नहीं रहेगा, वहां हम नहीं रहेंगे। जिस गठबंधन का हिस्सा पशुपति पारस रहेंगे उस गठबंधन का हिस्सा हम नहीं रहेंगे। तो सवाल यह है कि चिराग पासवान अगर केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, जिसके बारे में यह तय माना जा रहा है, हमारे पास जो भी जानकारी अंदर खाने से आई है उसके मुताबिक चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। 1 महीनों का समय लग सकता है। केंद्र में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो मोदी मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को जगह मिलेगी। लेकिन जो चीज बहुत क्लियर नहीं है, जो चीज बहुत साफ नहीं है, वो ये है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं चाचा की कीमत पर। चाचा को कुर्बान करके बीजेपी चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में करवा रही है। चिराग पासवान चाचा को साइडलाइन करके, चाचा को आउट कराकर एनडीए में आ रहे हैं, या फिर बीच का रास्ता बीजेपी ने निकाला है। अगर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों एनडीए का हिस्सा होते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर चाचा को रिप्लेस करके चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाता है तो जाहिर है पशुपति कुमार पारस को यह नागवार गुजरेगा। नाराजगी बढ़ी तो चाचा, हालांकि बहुत मुफीद विकल्प उनके पास एनडीए छोड़ने का नहीं है, महागठबंधन में जाने का नहीं है, लेकिन चाचा उस तरफ भी देख सकते हैं। जेडीयू पहले से ही उनके सांसदों की तरफ देख रही है, तो क्या ये खेल भी हो सकता है? आरएलजेपी का विलय हो जाए जेडीयू के साथ, या आरएलजेपी का गठबंधन हो जाए जेडीयू के साथ, उस स्थिति और परिस्थिति में जब चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए और चाचा पशुपति कुमार पारस को रिप्लेस करके बना दिया जाए। लेकिन फिर भी अभी हम ये याद रखिए, हम ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान का मंत्री बनना तय है तकरीबन। आखिरी वक्त में क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता, लेकिन तस्वीर इस बात को लेकर पूरी तरह से साफ नहीं है कि पशुपति कुमार पारस को रिप्लेस करके मंत्री बनाया जा रहा है चिराग पासवान को, या मंत्रिमंडल में दोनों रहेंगे। चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में हो रही है तो चाचा भी रहेंगे या भतीजा भी रहेंगे या सिर्फ भतीजे रहेंगे। चाचा को बीजेपी कुर्बान कर देगी चिराग की शर्त मानते हुए, यह भी सवाल है। क्योंकि अगर चिराग पासवान की शर्त बीजेपी ने मानी तो इसका मतलब यही है, हम बार बार ये कह रहे हैं चिराग पासवान ने इन शर्तों की बात को खारिज किया है, लेकिन चिराग की पार्टी के अंदर खाने से ये जानकारी है शर्तों वाली बात सही है और शर्त रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में लगातार चिराग पासवान हैं बड़े नेताओं के, और शर्त उन्होंने रखी है जो पार्टी सूत्र बताते हैं। तो अगर चाचा को बीजेपी ने दरकिनार किया और चिराग पासवान के कहने से किनारे लगाया तो जाहिर तौर पर चाचा के पास महागठबंधन के रूप में एक विकल्प और दूसरा विकल्प अकेले चलने का साहस करेंगे चाचा, या उनकी पार्टी अकेले चलने का साहस करेगी तब जब वो खुद चिराग पासवान का हश्र देख चुके हैं और बिहार की राजनीति में अकेले चलना, या देश की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के लिए अकेले चलना, क्षेत्रीय दल के लिए कितना फायदेमंद है ये बताने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी अकेले चलकर देख चुके हैं और पप्पू यादव भी अकेले चलकर देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर चिराग पासवान को बहुत भाव देते हुए बीजेपी चाचा को किनारे लगाती है तो चाचा महागठबंधन की तरफ देख सकते हैं, और ये कयास भी है, ये संभावना भी है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो या उनकी पार्टी का विलय जेडीयू में हो सकता है, या जेडीयू के साथ गठबंधन हो सकता है। महागठबंधन का एक दल हो सकते हैं हो सकती है आरएलजेपी। तो देखिए बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कई दिलचस्प समीकरण सामने आने बाकी हैं, उसके आसार नजर आ रहे हैं। अब बहुत कुछ टिका हुआ है केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर। केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार जैसे ही होगा बिहार की सियासत से जुड़े हुए कई समीकरण साफ हो जाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। और अगर आपने अब तक 4 PM बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।